हे साधक, क्षणिक सुख की भीख मांगने वाला कभी सम्मान नहीं पाता। जो पल भर के सुख के पीछे दौड़ता है वह अपनी ही आत्मा के सामने छोटा होता जाता है। यह पतन इतना सूक्ष्म है कि वह इसे स्वयं भी नहीं देख पाता, पर जो कठिन पथ पर अडिग रहता है उसके भीतर एक गहन मौन गौरव जन्म लेता है, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उसे अब किसी बाहरी प्रशंसा की भूख नहीं रहती, क्योंकि उसकी दृष्टि में ही वह प्रामाणिक गरिमा झलकती है, और यही गरिमा संसार को बिना बोले आकर्षित कर लेती है। हे तपस्वी, तेरी देह में सहस्रों गुप्त ऊर्जा मार्ग बहते हैं, जिन्हें ऋषियों ने नाड़ी कहा। नाव, कुसंस्कार और निरंतर भोग की भूख, यही वो अवरोध है जो इन नाड़ियों को अवरुद्ध करते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य एक प्रचंड शुद्धिकरण की भांति कार्य करता है। यह इन सूक्ष्म मार्गों को भीतर से धो डालता है। जब ये मार्ग निर्मल हो जाते हैं, तेरी श्वास स्वयं मंथर हो जाती है, तेरी व्याकुलता स्वयं विलीन हो जाती है, और तू उस अखंड अटूट शांति का अनुभव करता है जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। हे साधक, सृजनशीलता कभी संयोग नहीं होती। यह संचित जीवन शक्ति का उच्चतम प्रवाह है। जिस दिन तू इस अमूल्य ऊर्जा को व्यर्थ बहाना बंद करता है, वह एक महान रूपांतरण से गुजरती है। भौतिक वासना से शुद्ध सृजनात्मक शक्ति में परिवर्तित होकर यह उन्नत ऊर्जा स्वयं तेरे मन में प्रवाहित होती है। मौलिक अंतर्दृष्टि अद्भुत। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। खुद समाधान और गहन कलात्मक अभिव्यक्ति बिना किसी संघर्ष के प्रकट होने लगती है। इसी रूपांतरण से तू साधारण संस्कृति का उपभोक्ता मात्र नहीं रहता, तू स्वयं असाधारण कालातीत सृजन का माध्यम बन जाता है। तू थका हुआ क्यों है, जबकि तूने अभी तक कुछ जीता ही नहीं? क्योंकि तेरी शक्ति खर्च नहीं हो रही, वह बिखर रही है हर छोटी इच्छा में, हर बेकार लालसा में। सुन, असली सच यही है, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा बिखराव। तेरा मन कोई कमजोर चीज नहीं है, पर तूने उसे 100 टुकड़ों में बांट दिया है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये सुख, कभी वो डिस्ट्रैक्शन, और इसी भागदौड़ में तेरी असली शक्ति खो जाती है। ब्रह्मचर्य धीरे धीरे इस बिखराव को खत्म करता है, तेरी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करता है, और वही एकाग्रता धीरे धीरे आग बन जाती है। ऐसी आग जो सिर्फ लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसे हासिल करके ही रुकती है। और अगर तू सच में इस रास्ते को समझना चाहता है बिना बार बार गिरने के, तो मेरी खुद की लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई बुक वही एक तरीका है जिसने सैकड़ों लड़कों को इस चक्र से बाहर निकाला है। सिंपल, डायरेक्ट और रियल। अगर तू तैयार है बदलने के लिए तो मुझे मैसेज कर, और इसे अब भी ले। बीच में एक समय आएगा जब कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगेगा, मन बोलेगा वापस जा, पुरानी आदतों में जा, और यही 99% लोग हार जाते हैं। पर सच ये है, वो बोर्डम तेरी दुश्मन नहीं, तेरी हीलिंग है। तेरा दिमाग रीसेट हो रहा है, तेरी कंट्रोल वापस बन रही है। अगर तू इस फेज को पार कर गया तो तू उस लेवल की क्लैरिटी और फोकस पाएगा जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। और धीरे धीरे, भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।